नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बीएसटीसी 2026 के फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप बीएसटीसी 2026 के लिए सीरियस है तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप कोई गलती ना कर दो फॉर्म भरने में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बीएसटीसी 2026 के फॉर्म अभी 2 दिसंबर आज से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक चालू हो चुके हैं, और इस बार बहुत जल्दी चालू हो चुके हैं। लेकिन जो भी बीएसटीसी के लिए सीरियस हो वो फॉर्म भर दे, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करे। हो सकता है डेट आगे बढ़ भी जाए या नहीं बढ़े, लेकिन आप जो है जल्द से जल्द भर दे अगर आपको बीएसटीसी करनी है तो। योग्यता क्या है? तो बीएसटीसी करने के लिए 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आप 12वीं कक्षा में चल रहे हैं, अभी आप 12th में चल रहे हैं, तो अभी आपका मार्कशीट तो आई नहीं होगी, रिजल्ट आया नहीं होगा। तो अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में भी है, तो आप अपेयरिंग है। क्या है अपेयरिंग? मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग 12th पास है वो भी भर सकते हैं। जो भी 12वीं कक्षा में करंटली 12th क्लास में, वो भी भर सकते हैं। और 12वीं में चाहिए होते हैं 50%। ठीक है, 50% चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी के, और बाकी सबके 45% 12th में चाहिए होते हैं। ठीक है, बीएसटीसी में भरने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, और ये योग्यता सबके पास होती है। इसके बाद में है डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं खुद से भरो या ई मित्र से भरो। मैं आपको कहूंगा ई मित्र से ही भरना, चाहे थोड़े पैसे ज्यादा लगे, लेकिन आप ई मित्र से भरना। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म कंफर्म करने से पहले हर एक चीज आपको चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने चेक नहीं किया फटाफट में भर दिया, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप हर एक चीज देख के भरें। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एक पासपोर्ट साइज फोटो खुद का, पासपोर्ट साइज फोटो खुद का। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप फोटो यूज करोगे वो ये करना है कि आपका चेहरा समझ में आ रहा हो, कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो भी आपका चेहरा मैच हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैच होना जरूरी है, लेकिन आप पहचान में आने चाहो ऐसा फोटो आपको यूज करना है। फिर आपके सिग्नेचर लगते हैं। आपके सिग्नेचर के बाद में आपका अंगूठा, थंब इंप्रेशन। ठीक है, और इसके बाद में है 10th की मार्कशीट, इसके बाद में 12th की मार्कशीट। और अगर आप 12th में चल रहे हैं अभी, तो अभी तो आपका एग्जाम भी नहीं हुआ, आपकी मार्कशीट भी नहीं है, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे आप अपेयरिंग हो जाओगे। ठीक है, 12th में चल रहे हो, मार्कशीट नहीं है, तो अपेयरिंग हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, और उसके साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास के साथ में बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट आपका खुद का नहीं हो तो मम्मी पापा का किसकी भी आप बैंक डायरी लगा सकते हो। तो ये सब चीजें आपको चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स। और इसके साथ में जैसे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, ऐसे 2-3 और डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। आपको वहां पे पता चल जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे। लेकिन आप जब भी फॉर्म भरोगे आपकी सब इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र, तो जाति ध्यान रखना सही भरनी है, पासपोर्ट साइज फोटो सही लगाना है। ऐसा नहीं कि आप मिस्टेक कर दो, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। फिर है फीस, कि फीस जो है वो कितनी है? तो फीस है 450 फीस है। और अगर आप संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं, कि आप संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो क्या है 450। अगर आप सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं, कि आपके सामान्य बीएसटीसी करनी है आपको, तो 450 है। अगर आपको संस्कृत से बीएसटीसी करनी है तो 450 है। संस्कृत से बीएसटीसी क्या है? कि जिन लोगों के 12th में संस्कृत है वो संस्कृत से बीएसटीसी कर सकते हैं। वो संस्कृत वाले कॉलेज में जाते हैं बीएसटीसी के। ठीक है, तो अगर आपकी 12th में संस्कृत नहीं है तो आपको सामान्य वाली करनी है। ठीक है, और मान लो आपके 12th में संस्कृत है लेकिन आपको सामान्य वाली भी करनी है। क्या करनी है? दोनों करनी है। तो उसके लिए क्या होता है, 500 रुपए का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है ना, 500 रुपए लगेंगे आपके फॉर्म भरने के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है, और ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। ये चीजें हैं। बीएसटीसी के फॉर्म इस बार बहुत जल्दी चालू हो गए। तो अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि एग्जाम कब होंगे, कि एग्जाम डेट क्या है। ठीक है ना, एग्जाम कब हो सकते हैं, एग्जाम जो है वो कब हो सकते हैं, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, एग्जाम कब होंगे अभी तक विभाग ने बताया नहीं है, लेकिन विभाग ने इस बार फॉर्म बहुत जल्दी बुला लिए। लेकिन एग्जाम जो होंगे वो मार्च अप्रैल के बाद में होंगे, क्योंकि जो है
ट्वेल्थ अपेयरिंग वालों को भी यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा, मतलब ट्वेल्थ में जो चल रहे हैं अभी वो बैठेंगे। तो जब काउंसलिंग होगी, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में मार्कशीट आवश्यक होगी, मतलब मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए। ट्वेल्थ की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको काउंसलिंग में कॉलेज में एडमिशन कराते वक्त चाहिए होगी। तो मार्च तक तो एग्जाम नहीं होगा, तो मार्च के बाद में जब काउंसलिंग होगी तो भी आप देख के चलो तो अप्रैल मई तक होने का हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ, है ना। और वैसे भी जैसे कि डेट है ये थोड़ी आगे बढ़ सकती है, तो जनवरी इसी में निकल जाएगा, फरवरी मार्च में ट्वेल्थ के एग्जाम होंगे तो उस समय भी नहीं होगा। तो मार्च अप्रैल आप देख लो, तो अप्रैल मई के बीच में हो सकते हैं अगर इतने जल्दी फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो एग्जाम मेरे हिसाब से अप्रैल के एंड में या मई में या जून में, इन तीनों के बीच में कभी भी हो सकते हैं। और मैं अप्रैल मई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्म अभी बहुत जल्दी भराए जा रहे हैं। फिर भी मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ, ये मेरा अनुमान है, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, विभाग पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मार्च तक तो नहीं होंगे, मार्च से पहले पहले तो नहीं होंगे, मार्च अप्रैल में भी नहीं होंगे क्योंकि ट्वेल्थ के पेपर होने वाले हैं। और जब काउंसलिंग होगी तो मार्कशीट चाहिए, तो अगर मई में होते हैं तो जून में काउंसलिंग हो जाएगी, तो जून तक तो ट्वेल्थ की मार्कशीट आ जाती है, ठीक है ना। तो यही है। और बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें कि 2026 में हमको क्लियर ही करनी है, हमको सिलेक्शन भी लेना है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना और आपके लिए फायदेमंद ही होगी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप सीरियस हो तो फॉर्म भरना, और फॉर्म भरोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये ध्यान से भरना। ऐसा नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन गलत डाल दो, अपनी मम्मी पापा का नाम गलत डाल दो या अपनी कास्ट गलत डाल दो, बाद में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए 2 बार चेक करके आपको फॉर्म भरना है, अच्छे से चेक करके भरना है।